वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटर। तो आज के वीडियो में हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और ये लास्ट वीडियो होने वाला है डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अल्फ़ा बीटा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं अगर, तो आपको बताना है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, लेट देयर एग्जिस्ट कुछ आपके ऐसे स्केलर्स आएंगे जिनका नाम हमने पी क्यू आर ले लिया। पी क्यू आर बिलोंग्स टू एफ सच दैट कि आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्यू इंटू बीटा प्लस गामा प्लस आर इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यही पी क्यू आर की जो भी वैल्यू होगी, 0 आएगी तो इंडिपेंडेंट होगा, नॉन ज़ीरो आएगी तो डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसे आगे क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप अल्फ़ा कॉमन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं पी कॉमन आ जाएगा और आर कॉमन हो जाएगा, तो पी प्लस आर इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, बीटा कॉमन कर लीजिए, तो पी प्लस क्यू और बाहर से आपने बीटा कॉमन कर लिया, प्लस अब आप गामा की बारी है तो क्यू प्लस आर कर लिया और इसमें से गामा बाहर ले लिया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि पी क्यू आर तीनों फील्ड के एलिमेंट है तो पी प्लस आर भी फील्ड का एलिमेंट होगा, पी प्लस क्यू भी फील्ड का एलिमेंट होगा और क्यू प्लस आर भी फील्ड का एलिमेंट होगा। तो सपोज हमने इसको C1 अल्फ़ा पढ़ लिया, इसको हमने C2 बीटा पढ़ लिया और इसको हमने C3 गामा इज इक्वल टू 0 पढ़ लिया। ठीक है, जहाँ पे जो C1, C2 और C3 हैं ये तीनों ही जो है वो फील्ड के यानी कि स्केलर्स होंगे। अब देखिए, अब ये तो हमें यहाँ से स्टार्ट किया कि हमें इसे इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है या डिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो पहली लाइन आप यही लिखते। इसके बाद आपको जो गिवन चीज़ है उसको यूटिलाइज करना है। गिवन है आपको कि अल्फ़ा बीटा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब भी आप अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप 0 वेक्टर को लिखेंगे तो जो C1, C2 और C3 ये तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो C1 प्लस C2, C3 तीनों की वैल्यू 0 हो गई। अब C1, C2 की वैल्यूज़ लगा लीजिए, तो क्या बन गया आपका, P प्लस आर इज इक्वल टू 0, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, अब Q प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो P क्यू आर में आपको 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप P क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करिए, आप चाहे म्यूचुअली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को देखेंगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, R माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। और लास्ट इक्वेशन है Q प्लस आर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2R इज इक्वल टू 0 यानी कि R इज इक्वल टू 0। R इक्वल टू 0 आ गया तो इस इक्वेशन से P इज इक्वल टू 0 आ गया, P इक्वल टू 0 आ गया तो देन आपका Q इज इक्वल टू भी 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं P क्यू आर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका 0 सोल्यूशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो भी आपका ये आपने लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब आप 0 को लिख रहे हैं तो जो आपने स्केलर्स यूज़ किए हैं वो 0 स्केलर्स हो गए। तो दिस इम्प्लाइज जो गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, आज इसका हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था f(x) इज इक्वल टू जब sin x हो और यहाँ पे तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, cos x है और आपका hx इज इक्वल टू x है और आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट आपको इनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है, 3 वेक्टर होते हैं, आप इक्वेशंस बनाते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बनाने के लिए आपको थोड़ा, इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे डिफरेंट x के लिए, आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिलेंगी या मैट्रिक्स टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप यही फंक्शन फॉर्म कर लीजिए। तो डिफरेंट वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, जैसे कि sin x cos x, जहाँ पे आप इजीली निकाल सके। तो सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 के लिए तीनों फंक्शंस बना लीजिए। तो फंक्शन, पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, g0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और h0 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह के x इक्वल टू आप क्या ले लीजिए,
कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो मन करे। मान लीजिए मैंने π/4 ले लिया, ठीक है। तो f π/4 बनाएंगे तो sin π/4 कितना होता है 1/√2। g π/4 निकालेंगे तो ये भी 1/√2 होता है। इसी तरीके से h π/4 निकालेंगे तो ये तो x है, यानी कि ये π/4 के इक्वल हो जाएगा। और एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि x = π/2 ले लिया जाए, तब f π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin π/2 1 होता है और cos π/2 0 होता है, और h π/2 = कितना हो जाएगा आपका π/2। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स देखिए कैसा बनेगा। ये पहला वाला जो वैल्यूज़ हैं वो सब लिख लेते हैं। f 0 1 0, देन 1/√2 1/√2 π/4, देन 1 0 और π/2। अब आपको बताना है इसमें जितने भी नंबर ऑफ, आपको चेक करना पड़ेगा कि डिपेंडेंट रोज कैसी है, मतलब इसका वैल्यू कितनी आ रही है। इसका जो आप माइनर निकालेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, नॉन ज़ीरो आ रही है, कैसी आ रही है। तो आप किसी भी इस जो भी आपका ये मैट्रिक्स है, उसमें आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट आप इसमें एक्सप्रेस कर सकती हैं, ठीक है। जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, मान लीजिए इस वाले के टर्म्स में प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। फिर आपका क्या बनने वाला है, ये यानी कि π/2 √2 माइनस कितना बनेगा π/4 देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नॉन ज़ीरो आ रही है। तो जब ये वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब ये तीनों जो फंक्शन हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले तीनों फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि जब पोलिनोमियल टाइप में हो तो इनको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कैसे चेक करना है। तो रूल वही है कि देयर एग्जिस्ट, आपने a b c रियल नंबर ऐसे ले लिए सच दैट कि a इंटू पहला पोलिनोमियल, यानी कि थोड़ी देर के लिए पहले पोलिनोमियल को हमने सपोज कर लिया ये p1x है, दूसरे पोलिनोमियल को हमने p2x पढ़ लिया, तीसरे को हमने p3x कंसीडर कर लिया। तो ये बनेगा आपके पास a इंटू p1x प्लस का b इंटू p2x और प्लस का c इंटू p3x = 0। अब यहाँ से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 प्लस का b p2 की जगह आ जाएगा x³ प्लस का 3x² प्लस का x माइनस 2, देन c यहाँ पे x³ प्लस का 2x² माइनस x प्लस 3 = 0। अब करेस्पॉन्डिंग जो x की सेम पावर है वहाँ से कोफिशिएंट रेडी कर लीजिए। तो पहले से x³ का कोफिशिएंट 2a बनेगा, फिर b बनेगा, फिर c बनेगा। ये बना x³ का। x² का कोफिशिएंट बन जाएगा 3b प्लस का 2c, बाहर से x² आ जाएगा। x का कोफिशिएंट आ जाएगा a प्लस b माइनस का c, और इसी तरीके से कांस्टेंट निकालेंगे तो a माइनस 2b प्लस का 3c = 0। आपको पता है कोई भी पोलिनोमियल एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में है, दोनों इक्वल कब होंगे, जब करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो इधर तो पूरा ही 0 है, यानी कि x³ का कोफिशिएंट भी कितना होगा 0। तो 2a प्लस का b प्लस c = 0। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी 0 होगी, a प्लस 3b प्लस 2c = 0, देन a प्लस b माइनस c = 0, देन a माइनस 2b प्लस का 3c = 0। तो ये 4 इक्वेशन मिल गई। अब इन 4 इक्वेशन से आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में पहले आ जाएगा आपके पास 1 1, सॉरी पहला 2 है, 2 1 1 आ जाएगा, a b c यही 3 चल रहे हैं। 2 1 1 आ जाएगा, 1 3 2 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 1 1 माइनस 1, तो नेक्स्ट में लिख लेते हैं 1 1 माइनस 1, देन नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस 2 और 3। अब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इन तीनों को 0 बनाना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी के साथ इंटरचेंज कर लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आप जैसा भी आपको ठीक लगे। मान लीजिए मैंने इसको और इसको आपस में क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो जब ये इंटरचेंज करेंगे तो पहले आ जाएगा 1 3 2, फिर आ जाएगा 2 1 1, फिर आ जाएगा 1 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 और 3। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको 0 कर लेते हैं। तो 1 3 2 0, 2 3 = 6, माइनस 5, 2 2 = 4, माइनस 3,
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। अब इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 2 0 1 3/5 हो जाएगा। 0 इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3/2। इसमें फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा माइनस का 1/5। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1 3 2 0 1 3/5 0 0 3/2 माइनस का 3/5। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 9/10। तो यहाँ पे बनेगा आपका 9/10, 0 0 फिर से माइनस 1/5 माइनस का 3/5 माइनस का 4/5 आ जाएगा। तो ये माइनस का 4/5 फिर से डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में फाइनली आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट निकालना है। तो आपका ये वाला भी जो हो जाएगी रो वो 0 हो जाएगी इसके रेस्पेक्ट में। तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, 3। तो रैंक इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल एक ही सोल्यूशन होगा जो कि होगा आपका 0 सोल्यूशन। तो जब 0 सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये तीनों ही पॉलिनोमियल्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में हर टाइप के क्वेश्चन करने आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर स्पैन के बारे में हम बात करेंगे।